स्टॉक मार्केट भाई होता है क्या है? काफी लोग सुनते हैं स्टॉक मार्केट भाई, ये स्टॉक मार्केट होता है क्या? आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा जिसको भाई कुछ भी नहीं पता भाई। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। शेयर किसको बोलते हैं? स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए भाई क्या इंपॉर्टेंस है? इन्वेस्ट कैसे करना सबसे इंपॉर्टेंट भाई, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना होता है, कैसे इन्वेस्ट, कैसे कंपनीज में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉफिट कैसे करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट करना हम लोग को स्टॉक मार्केट आते आते क्यों है? प्रॉफिट करने के लिए भाई। तो ये प्रॉफिट करना है कैसे? सेबी भाई हम लोग काफी सुनते हो भाई, सेबी सेबी भाई, ये सेबी होता है क्या, इसका क्या रोल है स्टॉक मार्केट में? मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, आपको प्रॉफिट करना, अच्छा प्रॉफिट करना तो भाई आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सेंसेक्स निफ्टी भाई आप काफी सुने होंगे भाई, ये होता है क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, काफी सारे लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते भाई, मैं ट्रेडिंग करूँ इन्वेस्टमेंट करूँ, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में प्रॉफिट किस में ज्यादा होता है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिसर्च एंड नो व्हेन एंड वेयर वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है? किस कंपनी में कब इन्वेस्ट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्च करना है कैसे, सब कुछ ए टू जेड आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलेगा। सबसे पहले देखो, मैं हूँ ऋषभ भंडारी, मैं स्टॉक मार्केट में 2022 से हूँ। वैसे इन्वेस्टमेंट तो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, बट वो सब SIP चल रहा था। मेनली जो स्टॉक मार्केट में जब मैंने स्टार्ट किया था 2022 मार्च में, 50,000 मेरा उसमें बजट था, मैंने उससे स्टार्ट किया था। अभी मेरे जो पोर्टफोलियो है वो समथिंग अराउंड 36 लाख के आसपास है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। तो वो मेरा यहाँ पोर्टफोलियो है। अब देखो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने यहाँ पे समझो लास्ट ईयर 2024 में मैंने 8 लाख का प्रॉफिट किया था, ठीक है? 8 लाख से मैंने प्रॉफिट बुक किया। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ, सिंपल सिंपल देखो, काफ़ी कम लोग मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बजट होना चाहिए तो आप मोटा प्रॉफिट कर सकते हो। काफ़ी आपको यहाँ रिस्क लेना पड़ता है, नहीं आप कम कम रिस्क में भी अगर आपको आता है प्रॉपर तो आप वहाँ पे नॉर्मल जो रिसर्च होता है वो करके भी नॉर्मल तरीके से इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं भाई स्टॉक मार्केट होता है क्या। देखो जैसे आपको मतलब कुछ सब्जी खरीदना है, ठीक है, वेजिटेबल्स खरीदने हैं, आप कहाँ जाओगे भाई? जहाँ सब्जी मिलता है वहां जाओगे, ठीक है? तो उसका एक अलग मार्केट होता है। सिमिलरली अगर आपको खरीदना है भाई, आपको AC कूलर खरीदना है, तो आप जहाँ सब्जी जहाँ जहाँ मिलता है वहां आप जाके खरीदोगे भाई, AC कूलर मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसका फिर अलग मार्केट होता है, उसका अलग दुकान होता है, आपको वहां जाना होता है। सिमिलरली अगर आपको कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर्स बाई करना है, तो इसका एक मार्केट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है? अगर इसको हम डिटेल में देखें तो भाई इसको बोलते हैं कि है, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म दैट चैनलाइजेस द फ्लो ऑफ द कैपिटल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल टू लार्ज एंटरप्राइजेस इन द कंट्री हु देन इन्वेस्ट इन द ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस कंपनी काफी पसंद है, आपको रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो वहां इन्वेस्ट करने के लिए आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? आप तुम अंबानी से बात नहीं करो भाई, अंबानी मुझे आपके कंपनी इन्वेस्ट करना है, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको बेसिकली करना है क्या होता है, आपको स्टॉक मार्केट में अपना एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको बताऊं डिटेल बताऊंगा। एंड फिर उसके बाद आप वहां से रिलायंस का, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, जो भी इंडिया में जितनी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ बात करते हैं शेयर किसको बोलते हैं। अब स्टॉक मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो भाई वो तो भाई $1 बिलियन कंपनी है। तो वहां पे आप बोलो भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा, उनको भाई काफी पैसा चाहिए, करोड़ में पैसा चाहिए, आप कैसे करोड़ में कैसे दोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक जमीन खरीदना है, ठीक है? एंड जमीन जो है वो समझो काफी बड़ा जमीन है, आपके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल समझो वो जो जमीन है वो 10 करोड़ का, ठीक है? 10 करोड़ का जमीन है, बट आप बोलोगे भाई मेरे पास तो सिर्फ 1 ही करोड़ है। तो आप 1 CR का भी आप प्लान खरीद सकते हो, आपको एक छोटा शेयर मिलेगा, ठीक है? मतलब जो काफी बड़ा लैंड था 10 करोड़ का, आपको उसका 1/10 आप खरीद सकते हो, जो आपको 1 CR में मिल जाएगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जैसे रिलायंस का भाई या कोई भी कंपनी है, काफी उसको पैसा चाहिए, तो वो और उतना पैसा एक इंसान समाएगा तो भाई वो तो मिलेगा नहीं। तो वो क्या करता है, शेयर को जो है मतलब जो पूरा जितना उसको पैसा चाहिए उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे, जैसे अभी रिलायंस का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 1400 समथिंग रिलायंस कंपनी का एक शेयर का भी वैल्यू चल रहा है। मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 14,000 रुपीज है, वो आप यहाँ पे रिलायंस कंपनी इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 10 शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है? मतलब एक शेयर का वैल्यू 1400, तो आप 10 शेयर्स आपको वहाँ पे खरीदना है, तो आपको 14,000 वहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली होता है वही है, शेयर अगर जैसे कंपनी जो है उसको भाई काफी पैसा चाहिए, तो उतना पैसा किसी एक इंसान से मांगे तो कैसे मिलेगा? तो वो क्या करता है, वो पूरे पैसा को शेयर्स में डिवाइड कर देता है। फिर आप वो वहां पे अपना लिस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, फिर हम लोग जो है लेमैन, जिसको मतलब जिसका कम कम पैसा है ज्यादा पैसा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वहां पे शेयर्स बाई कर सकते हैं।
अब स्टॉक मार्केट भाई इंपॉर्टेंस क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल्स, हम लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों के लिए भाई यही इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग अर्न करते हैं, हम लोग में से काफी सारे लोग यहाँ पे अर्निंग करते हैं, तो जो हम लोग का अर्निंग होता है उसको फिर हम लोग सेव करते हैं। पहले तो भाई इतने स्टॉक मार्केट भाई इतना किसी को पता नहीं था, वो लोग इन्वेस्ट करते थे भाई एल आई सी ये सब में, ठीक है। बट वहाँ रिटर्न काफी कम मिलता है, एफ डी में रिटर्न काफी कम मिलता है। तो अब यहाँ पे है, जो भी कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है भाई ये जो कंपनी है काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपना जो है जो भी आपका सेविंग्स है उसको आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड वो फिर अगर कंपनी ग्रो किया तो फिर आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो अर्निंग है वो भी काफी अच्छा ग्रो कर जाता है। इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है मतलब स्टॉक मार्केट को। एक कंपनीज ऑफ अ कंट्री ग्रो, इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड हेंस बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी कंट्री का अगर वहां पे जितने भी बिजनेसेस है वो ग्रो करते हैं, तो साथ में जो उस कंट्री का इकोनॉमी भाई वो भी ग्रो करता है। जितने भी समझो वो काफी जितने बिजनेस है भाई वो ग्रो कर रहे, तो भाई उसको तो और प्रोडक्ट सर्विसेज और बनाना है, तो वो कैसे बनेगा जब वो ज्यादा और मतलब ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है, जीडीपी जो है वो कंट्री मतलब अपलिफ्ट होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो पूरा जो है कंट्री वो ग्रो कर जाता है अगर इकोनॉमी ग्रो करता है तो। एंड इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा, जब वहां पे पैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो हम लोगों से पैसा आएगा, जो हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, जो हम लोग कंपनीज को पैसे देते हैं, एंड फिर वो अपने ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं, एंड वहां से वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ऐसे मतलब समझ लो पूरा जो है हम लोगों से पैसा जाता है बिजनेस में, बिजनेस से फिर जाता है वो अपने जो ऑपरेशन जो भी काम करता है उसमें इन्वेस्ट करता है, एंड वहां जब प्रॉफिट होता है फिर वापस हम लोग उसको वो उसमें हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। जो प्रॉफिट्स होता है वहां पे हम लोग उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई हाउ टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना कैसे। यू विल नीड थ्री थिंग्स टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। आपको यहाँ पे आपके पास तीन चीज होना चाहिए, कौन सा। सबसे पहले एक तो नॉर्मल बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट होते हैं जैसे एसबीआई का, पीएनबी का, जो भी आपका है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सब कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि आप पैसा वहां पे ऐड कैसे करोगे, या जो भी आपका प्रॉफिट बने उसको आप विदड्रॉ कैसे करोगे, तो आपका कहाँ आएगा, वो आपके आएगा बैंक अकाउंट में। तो एक बैंक अकाउंट नॉर्मल आपको होना चाहिए। एक होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुनते होगे ग्रो ऐप, जीरोधा ऐप, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली होता है कि आप यहाँ पे वेर यू कैन बाई एंड सेल शेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जीरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक्स, ग्रो, काफी सारे ऐप्स है, तो आप वहाँ पे कोई भी ऐप यूज कर सकते हो। वैसे मैं यूज करता हूँ भाई जीरोधा, तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप वहां से उसमें रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे कोई भी ऐप में आप रजिस्टर करते हो, आपको स्टार्टिंग अपना जो केवाईसी सब केवाईसी होता है वो सब कंप्लीट करना होता है, फिर आपका बनता है एक डीमैट अकाउंट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो, तो एलआईसी में आप वहाँ पे अपना जो भी अपना है अकाउंट ओपन करवाए, तो वहाँ जो भी आपका पॉलिसी है, तो जैसे आप वहाँ प्रीमियम पे करते हो तो आपको वहाँ पे एक मिलता है, रिसिप्ट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल आपको रिसिप्ट नहीं मिलता, जैसे आपने रिलायंस का 10 शेयर्स आपने परचेज किया, तो आपको कोई आके यहाँ पर शेयर्स देगा नहीं। क्या अगर आपने 10 शेयर्स परचेज कर लिए, लीजिए अपना 10 शेयर्स लीजिए, ये 100 शेयर्स आपने परचेज किए, तो वो कुछ आपको देगा नहीं, कुछ फिजिकल कुछ नहीं होता है, ये समझो डिजिटली होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, दिस अकाउंट होल्ड्स द इक्विटी शेयर्स परचेज्ड बाय इन्वेस्टर। जो भी आप जैसे मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैंने जो भी शेयर्स परचेज किया, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में आपका पूरा प्रूफ रहता है, लिस्ट रहता है, आपने क्या कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, वो सारे आपके शेयर्स यहाँ पे डीमैट अकाउंट में रहते हैं। इंस्टेड ऑफ फिजिकल स्टॉक सर्टिफिकेट वी गेट डिजिटल वर्जन विच इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड इन डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपके यहाँ पे आपका तीन अकाउंट्स होना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट, कोई ऐप आप ओपन करो, आप वहां पे अपना केवाईसी कंप्लीट कर लो, वहां पर जो डीमैट अकाउंट होता है वो बन जाता है, एंड फिर उसके बाद आप आसानी से वहां पे बाई सेल जो होता है शेयर्स वो कर सकते हो। अब प्रॉफिट कैसे करना है, तो सिंपली आपको करना है क्या, देखो काफी सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसका शेयर काफी पहले ही भाग चुका है, काफी ऊपर भाग चुका है, उस समय लोग वहां पे बाई करते हैं। तो नहीं भाई, वॉरेन बफेट सर का एक काफी अच्छा कोटेशन है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब जब काफी सारे लोग यहाँ पे समझो बाई कर रहे हैं कि भाई ये है मतलब ग्रीडी हो रहे हैं, उस समय भाई थोड़ा सा आप फियरफुल हो जाओ, उस समय वहां पे इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। लेकिन अगर काफी सारे लोग जो हैं वो समझो ग्रीडी हो रहे हैं कि मुझे खरीदना है, तो आप वहां पे फियरफुल, आप वहां पे रुक जाओ। लेकिन काफी सारे लोग जब डरे हुए मार्केट में, डरे हुए भाई नहीं
अभी बाई करना सही नहीं होगा। बट आप देख लो भाई उसका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, कंपनी काफी बढ़िया है, तो आप वहां पे उसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हो, ठीक है। और वैसे आपको रिसर्च करना होगा, ये नहीं कि भाई कोई खरीद नहीं रहा है तो मैं खरीद लूंगा। हो सकता है भाई वो कोई नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब वो कंपनी अच्छा ना हो या उसका फंडामेंटल्स अच्छा ना हो, तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना, आपको रिसर्च करना हो प्रॉपर। अगर उसका फंडामेंटल्स बढ़िया है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय व्हेन द स्टॉक प्राइस इज डाउन, सेल व्हेन द प्राइस गोज अप, ठीक है। लेकिन वही है, सिर्फ ये नहीं कि भाई जब वो नीचे जा रहा है तो उसमें खरीद लो, आपको उसे रिसर्च भी करना होगा कि क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या वो बाद में फ्यूचर में वो ऊपर जाने वाला है, तो वो सबको रिसर्च करके आप वहां पे बाई सेल करना होगा। यू कैन इन्वेस्ट इन हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो काफी अच्छा डिविडेंड देते हैं। अब ये डिविडेंड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी शेयर्स परचेज करते हो, कोई भी कंपनी का आप इन्वेस्ट करते हो वहां पे, तो आप होते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप बन गए इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझो काइंड ऑफ आप ओनर बन गए कंपनी के। नाउ अब जो ओनर्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का वो तो ओनर्स में डिवाइड होता है। तो कंपनी वो जो कंपनी है जहां पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो क्या करता है बीच बीच में डिविडेंड पे करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। मतलब जो जब उनको अच्छा प्रॉफिट बनता है तो वो कुछ पोर्शन उसमें निकाल के अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट देता है, ठीक है। तो आपको वो देखना पड़ेगा, रिसर्च करना भाई कौन सा कंपनी ऐसा है जो ज्यादा डिविडेंड देता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंपनीज, मैं आपको डिटेल में एक वीडियो में मैं पोस्ट कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे मोटा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्फोसिस में, जो मुझे काफी अच्छा डिविडेंड देता है। हर साल मुझे अच्छा खासा वहां से डिविडेंड मिल जाता है। प्लस यहाँ वेदांतज है, फिर एक का मैंने देखा है एक्लिया करके है, एक कंपनी है, ठीक है। वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो वो उसमें अभी मतलब इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा सा रिसर्च करना। स्मॉल कैप कंपनी थोड़ा सा वहाँ पे रिस्की होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप वहाँ पे देख सकते हो कौन सा कंपनी ऐसा है जो अच्छा खासा डिविडेंड देता है, तो आप उसमें भी वहाँ पे इन्वेस्ट करके उसको छोड़ सकते हो। जैसे मैंने इन्फोसिस वेदांता, मैंने यहाँ पे अच्छा खासा मोटा इन्वेस्टमेंट कर मैंने छोड़ दिया है। वो ऊपर भी जाता है फिर मैं सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे डिविडेंड काफी बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेबी। सेबी क्या होता है, तो देखो सेबी का फुल फॉर्म होता है भाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या है, तो ये समझो काइंड ऑफ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक मार्केट है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो जो भी यहाँ कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो एक होता है आरबीआई, होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो ये सारे कमर्शियल बैंक्स को चेक करते हैं। कोई भी कमर्शियल बैंक फ्रॉड ना करे, स्कैम ना करे, भाग ना जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है, पैसा रखना है, तो पहले देख लो भाई वो आरबीआई में रजिस्टर्ड है या नहीं, वो आरबीआई में लिस्टेड है, ठीक है। तो सिमिलरली आपके यहाँ पे कोई भी कंपनी और आपसे पैसा मांग रहा है, वहाँ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, तो उसको पहले सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड है तभी भाई वहाँ पे वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद आप वहाँ पे उसमें इन्वेस्ट करो तो आपका सेफ रहता है। मतलब वो जो कंपनी वो भाग नहीं सकता है। हाँ उसका प्रॉफिट ऊपर होगा, कभी वो लॉस में जाएगा, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो जो कंपनी होता है वो भागेगा नहीं। तो आपका क्या होता है, पैसा आपका सेफ रहता है। काफी सारे लोग बोलते हैं भाई स्टॉक मार्केट सेफ नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। तो भाई यहाँ अगर वो सेबी रजिस्टर्ड है कंपनी, एंड उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपने अच्छा रिसर्च किया, तो भाई आपका अच्छा प्रॉफिट बनता है। लॉन्ग टर्म में भी आपका काफी अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। Monitors and regulates the functioning of exchanges and keeps on identifying new loopholes in the system. हाँ, अब काफी बार क्या होता है, ये जो स्टॉक मार्केट यहाँ पे कुछ लोग लूप होल्स खोजते हैं एंड वहां पे फिर उसका फायदा उठाते हैं, एंड वहां स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये चीज भाई सेबी के अकॉर्डिंग गलत है, बिल्कुल गलत है। उसमें क्या होता है, कुछ लोग काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं एंड कुछ लोगों का भाई मोटा लॉस जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, एक होता है यहाँ पे बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल काफी आप देखते होगे, जैसे मैं आपका नाम नहीं लूंगा उसको, मतलब काफी आप मूवीज में देखे होंगे जहाँ पे कुछ पहले से उनको पता चल जाता है, पहले से उनको पता चल जाता है, कुछ न्यूज पता चल जाता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वो उसमें मोटा इन्वेस्ट करते हैं, एंड फिर जब अचानक ऊपर जाता है फिर अचानक वो सेल करते हैं, तो वो क्या होता है, शेयर अचानक गिर जाता है, धम से गिरता है, एंड उसमें काफी सारे लोगों का भाई लॉस जाता है। तो ये जो अचानक से धड़ाम से गिरा देना होता है स्टॉक मार्केट को, शेयर्स को, तो यहाँ पे भाई काफी सारे लोगों का लॉस होता है, तो ये करना गलत है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब उनको अंदर का कुछ न्यूज पता चल जाता है, वो अंदर का कुछ न्यूज निकाल लेते हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पे अच्छा खासा वो प्रॉफिट करते हैं, एंड फिर उसके अचानक से वो निकल जाता है, ठीक है। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग करना गलत है।
स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना गलत है। जो आपको देखे होगे भाई हर्षद मेहता स्कैम आप देखे होगे, तो वहां पे क्या था, वो बैंक से काफी मोटा लोन लेते थे एंड पूरे स्टॉक मार्केट को भाई अपने अकॉर्डिंग हिलाते थे। किसी भी कंपनी का शेयर उनको जो भी करना है, उनको काफी ऊपर करना है, वो काफी ऊपर कर सकते थे। तो वो जो मैनिपुलेशन होता है स्टॉक मार्केट का, शेयर्स का जो मैनिपुलेशन होता है, वो करना गलत है, ठीक है। तो ये सब सेबी जो है वो देखते रहते हैं। समझो काइंड ऑफ बोल सकते हो वॉचडॉग ऑफ स्टॉक मार्केट है। तो ये हम लोगों को हेल्प करते हैं। हम लोग जैसे जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, जिनका समझो हम लोग को डर लगता है भाई यहाँ पे कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं हम लोगों का पैसा कोई कुछ स्कैम ना हो जाए, तो ये आपका स्कैम होने नहीं देता है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट कैप होता है क्या है। तो मार्केट कैप हम लोग बोलते हैं प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि कोई भी कंपनी जो है वो छोटा कंपनी या बड़ा कंपनी है, तो वो हम लोग जानते हैं फ्रॉम मार्केट कैप। मार्केट कैप तीन तरह होते हैं, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अब जैसे लार्ज कैप है, तो किसी भी कंपनी का अगर समझो मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है, 20,000 करोड़ से ज्यादा है, तो वो लार्ज कैप में आता है। जैसे काफी सारे यहाँ पे आप देखो एग्जांपल देख लो, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है। तो जिसका भी 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप होता है, तो आप वहाँ पे वो लार्ज कैप में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब कंपनी समझ लो काफी अच्छा ग्रो कर चुका है। सबको पता है भाई रिलायंस कंपनी भाई भाएगा तो नहीं, रिलायंस कंपनी कहीं बंद नहीं होगा, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब सेफ स्टॉक्स होता है, सेफ कंपनीज होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब ये कंपनी जो ये तो भाई पहले ही काफी ग्रो कर चुके हैं, तो वहां से फिर और ग्रो करना थोड़ा मतलब ग्रो तो होगा ही, बट अब वो थोड़ा स्लो ग्रो होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लेस रिस्क होता है, लेकिन लेस प्रॉफिट भी होता है एंड लेस वॉलेटाइल होता है। ऐसा नहीं कि अचानक काफी ऊपर भाग गया, काफी अचानक नीचे गिर गया, वो इसमें नहीं होता है। तो अगर आपको ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है स्टॉक मार्केट का, जिसको ज़्यादा वो वॉलेटिलिटी नहीं देखना है मार्केट में, जिसको थोड़ा सेफ रखना है पैसा, आप यहाँ पे लार्ज कैप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड कैप। तो मिड कैप क्या होता है, अगर मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिड कैप, ठीक है। जैसे यहाँ पॉली कैब इंडिया लिमिटेड हो गया, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड हो गया, काफी सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो मिड कैप में। मिड कैप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्कियर होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप, लेकिन स्मॉल कैप से सेफ रहता है। प्लस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बनाने का मौका मिल सकता है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप, ठीक है। बट हाँ वही है, रिसर्च अच्छा होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा भाई कौन सा कंपनी मिड कैप में ऐसा है जो जिसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, इनकमिंग 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स जो भी है। तो वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पे कितने साल के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, कितने साल के लिए आप यहाँ किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। एंड जो लास्ट है यहाँ पे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या होता है, मार्केट कैप जिसका 5,000 करोड़ से कम है। तो 5,000 करोड़ से कम है, जैसे अभी आर पावर हो गया, डिलीवरी, टाटा केम, याद रखना ये सब मैं बता रहा हूँ, आप डेट देखना जब ये वीडियो पोस्ट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग है। बाद में हो सकता है भाई कुछ टाइम बाद डिलीवरी वो मिड कैप में चला जाए या लार्ज कैप में चला जाए। जब उसका मार्केट कैप इंक्रीज होगा, ये कंपनी ग्रो करेगा, तो फिर वो मिड कैप में जाएगा, फिर लार्ज कैप में भी जा सकता है। तो ज्यादा वो मार्केट कैप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जो ये जो स्मॉल कैप होता है, इसमें कोई ऐसा समझो कंपनी है जो समझो काफी अच्छा उसका फ्यूचर है, काफी अच्छा उसका फंडामेंटल्स है, वो काफी खतरनाक फ्यूचर में प्रॉफिट कर सकता है, तो आपको कोई ऐसा कंपनी दिख गया तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पे क्या होता है, समझो उसका ग्रोथ जितना ज्यादा होगा, कहीं तो स्मॉल कैप है, छोटा सा कंपनी है, तो हो सकता है भाई अगर उसका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है तो वो काफी खतरनाक ग्रो कर सकता है एंड वहां आपका भाई मल्टी बैगर आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो वो मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना ये भी एक आर्ट है, कला है। आपको मार्केट में देखते रहना पड़ेगा, रिसर्च करते रहना होगा, फिर आप वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अब बात करते हैं भाई ये सेंसेक्स निफ्टी ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो सेंसेक्स यहाँ पे है स्टॉक इंडेक्सेस दैट रिप्रेजेंट द एंटायर स्टॉक मार्केट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पहले देखते हो भाई ये जो निफ्टी और सेंसेक्स होता है वो आपको दिखाता है मार्केट भी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनीज जो भी पूरे इंडिया इंडिया में जितने भी कंपनीज है, उसका जो टॉप 30 कंपनीज है वो अपना सेंसेक्स में है इन इंडिया दैट आर लिस्टेड इन BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनीज इंडिया का वो लिस्टेड है, वो कैसा परफॉर्म करता है, तो जो मतलब बोलते हैं ना
ओवरऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है टॉप 30 कंपनीज का, तो वो आपको दिखता है किसमें, सेंसेक्स में। सिमिलरली निफ्टी 50 जो होता है वो टॉप 50 कंपनीज जो लिस्टेड है एनएसए में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड वहां वो आपको बताता है कि भाई ओवरऑल 50 कंपनी जो वो कैसा परफॉर्म करे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक थोड़ा सा मार्केट का एक रफ फिगर मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं हम लोग बोलते हैं मार्केट क्रैश कर गया, तो मार्केट क्रैश के मतलब पूरा निफ्टी सेंसेक्स जो है वो नीचे गिर जाता है, तो वो नीचे गिर गया मतलब ओवरऑल जो मार्केट है वो खराब परफॉर्म कर रहा है, सबका शेयर जो डाउन है। तो यहाँ पे हो सकता है निफ्टी 50 जो है समझो मार्केट क्रैश किया, ये काफी नीचे है, निफ्टी काफी नीचे है, सेंसेक्स भी नीचे हो गया, लेकिन कुछ एक दो कंपनी ऐसा हो सकता है जो काफी अच्छा प्रॉफिट में हो, ये हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये दोनों जो है सेंसेक्स निफ्टी, ये ओवरऑल मार्केट आपको एक इंडेक्स देता है कि हाँ मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, अभी मार्केट जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है या फिर खराब परफॉर्म कर रहा है, ये ओवरऑल बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब स्कूल में थे तो काफी बार होता था ना कि भाई ये क्लास जो है इस बार का जिसका रिजल्ट है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मतलब क्या कि ओवरऑल जो परसेंटेज है जो आना चाहिए था वो काफी कम है। लेकिन हो सकता है भाई उसमें से कोई ऐसा भी हो जो भाई 95% लाया हो, 90% लाया हो, लेकिन काफी सारे ऐसे भी हैं जो भाई 30%, 40%, 50% लाए हुए हैं। तो जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है वो काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनीज एंड टॉप 50 कंपनीज का ये ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बताता है। अब बात करते हैं भाई ये ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, ये ध्यान सुनना। Trading refers to buying and selling of shares to benefit from short-term fluctuations of the market. ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे काफी सारे लोग इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे मतलब एक ही दिन में वो खरीदते हैं एक ही दिन में बेच देते हैं, वो होल्ड ये सब नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, मतलब आज खरीदें एंड कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ्स के बाद वो बेचते हैं, ठीक है, मतलब वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट भाई काफी वॉलेटाइल होता है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा भी हो सकता है या काफी रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट बन जाता है लेकिन कम टाइम में लॉस होने का भी चांस रहता है। तो देखो मैं अगर आपको बोलूँ, अगर आप यहाँ स्टॉक मार्केट आपको नॉलेज नहीं है, आप पहली बार आ रहे हो, तो भाई ट्रेडिंग भाई बिल्कुल मत घुसना। मैंने भी जब भी स्टार्ट किया 2022 में, तो मैंने एज एन इन्वेस्टर आया था, मैंने वैसे कंपनीज इन्वेस्ट किया जो समझो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग था, समझो मिड कैप एंड लार्ज कैप, स्मॉल कैप भाई मैंने किसी में भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इन्वेस्टिंग में क्या होता है, सेफ रहता है। अगर आप यहाँ पे समझो लार्ज कैप इन्वेस्ट करें, आपको पता है भाई वो कंपनी भागेगा नहीं, वो कंपनी कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वहाँ पे पैसा सेफ रहता है एंड लॉन्ग टर्म में भाई वो प्रॉफिट होता ही है, लॉन्ग टर्म में वो कंपनी ग्रो करता ही है, ठीक है। हाँ लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट करना तो जैसे मैंने को बताया, मिड कैप स्मॉल कैप वो आपको रिसर्च करना होगा कौन सा कंपनी स्ट्रांग है, कौन सा कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जिनको मतलब जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो भाई एज एन इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करो। आप यहाँ पे सोचो भाई मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म आपका विजन होना चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म विजन रहेगा तो आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, आपका ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। एंड जो ट्रेडिंग होता है वहाँ पे वो उनको करना चाहिए जिनको स्टॉक मार्केट नॉलेज है, जिनको कंपनीज का नॉलेज है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई हाउ टू रिसर्च एंड नो व्हेन एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो देखो सबसे पहले हम लोग, मैं आपको जो अभी जितना मैंने बताया ये बेसिक्स है, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा फिर एक और टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको काफी कुछ देखना पड़ता है, काफी कुछ आपको कंपनी के बारे में जानना पड़ता है। तो वो रिसर्च कैसे करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, भाई सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे ज्वाइन करना, जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड साथ में मेरे जो नंबर आप उसको सेव कर लो। काफी सारे आपको जो अपडेट्स होते हैं स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज के बारे में, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं किन किन स्टॉक्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको सब कुछ डिटेल मिलेगा व्हाट्सएप स्टेटस में, ठीक है। तो आपने नंबर सेव कर लो, आप मुझे मैसेज कर लो, आपको वहाँ पे आपने नंबर सेव कर लो, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूंगा, तो काफी सारे अपडेट्स आपको स्टेटस में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे जो भी अपडेट्स होता है, जो भी स्टोरीज होता है, वो मैं आपको वहाँ पे तुरंत शेयर करता रहता हूँ, तो आपको मार्केट का जो नॉलेज है वो आपको तुरंत मिलता है, ठीक है। जो भी मार्केट का अपडेट्स होता है वो आपको वहाँ पे इंस्टेंट मिलता रहेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड, तब तक स्टे एक्टिव, बी सेफ।